गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, अनुच्छेद किसी विषय पर अत्यंत संक्षेप में अपने विचार प्रकट करना ही अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है, मतलब अपने विचारों को छोटा करके संक्षेप में बताना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। और ये निबंध का छोटा रूप होता है। इसमें निबंध की भांति विस्तार नहीं होता, मतलब जिस तरह निबंध यानी ऐसे को हम बड़ा करके लिखते हैं, इसे हम बड़ा नहीं करते हैं। अच्छे अनुच्छेद में मूल विषयों को ही केंद्र माना जाता है, मतलब उसके मेन पॉइंट को लेकर ही अनुच्छेद लिखा जाता है। हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद में संबंधित विषय की सभी बातों का निचोड़ होता है। ठीक है, जैसे जब हम बोल देते हैं बेटा कि मेन चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं, उसमें किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जाता, किसी चीज़ के लिए उसे लंबा नहीं खींचा जाता, उसे बड़ा कर कभी नहीं लिखा जाता। मतलब सिर्फ उसमें एक ही गद्यांश होता है। गद्यांश बेटा एक ही पैरा होता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब ऐसा अनुच्छेद लिखना चाहिए जो पढ़ने वाले के मन पर प्रभाव डाल सके। इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, क्योंकि हमसे लंबा नहीं करना है, छोटा करके लिखना है, इसलिए वाक्य भी छोटे छोटे होने चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, मतलब बिना ज़रूरत के इसमें विस्तार नहीं करना चाहिए। इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, मतलब शब्दों का चुनाव सोच विचार करके करना चाहिए। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, मतलब जो वाक्यों का संबंध है वो अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो चलिए बेटा आज हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद है बेटा ये एक, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, मतलब गुलामी में सपने में भी किसी को सुख नहीं मिल सकता। पराधीन होना मतलब किसी का गुलाम होना। सपने हूँ मतलब सपने में, सुख मतलब खुशी, नाही का मतलब नहीं, मतलब गुलामी में सपने में भी हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस विषय को लेकर हम एक अनुच्छेद लिखेंगे। बेटा ये देखिए, ये अनुच्छेद जो मैंने लिखा है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ये पूरा एक ही गद्यांश है, एक ही गद्यांश में लिखा है, तो इसलिए ये एक अनुच्छेद है। ठीक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वतंत्रता की महत्वता दर्शाने के लिए यह उक्ति लिखी थी, मतलब रामचरितमानस में स्वतंत्रता के महत्व को बताने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उक्ति यानी ये पंक्ति लिखी थी, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। गरीबी के का स्वतंत्र जीवन अमीरी के परतंत्र जीवन से कहीं अच्छा होता है, मतलब इंसान गरीब हो लेकिन वो स्वतंत्र हो, किसी का गुलाम ना हो, उससे अच्छा जीवन कोई नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी पक्षी सोने के पिंजरे का निवास पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे पिंजरे का निवास पसंद नहीं है, क्योंकि उसे वहाँ पर स्वतंत्रता उसकी नष्ट हो जाती है। परतंत्र व्यक्ति कोई भी काम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, मतलब जो इंसान किसी का गुलाम होता है वो कभी भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वह अपनी इच्छा अनुसार सोच भी नहीं सकता। भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा आदि में आए बदलाव का कारण 900 वर्षों तक की परतंत्रता है, मतलब जो हमारी शिक्षा संस्कृति में जो बदलाव आया है, क्यों आया है, किस कारण आया है, क्योंकि 900 सालों तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। यह अलग बात है कि कुछ बात है हस्ती मिट्टी नहीं हमारी के अनुसार हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा पाने में सफल हुए हैं, मतलब कि ये ऐसी बातें कुछ हैं जिन कारण हमारी सभ्यता जो है वो इतने सालों की गुलामी के बाद आज भी बची हुई है। किंतु शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा पद्धति लागू की उसके कारण स्वतंत्र होने के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने हुए हैं, मतलब अंग्रेज़ों की जो शिक्षा देने की पद्धति थी, उनका तरीका था, उसके कारण हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। हर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की नमक रोटी को छोड़कर पराधीनता की दूध मलाई खाना नहीं चाहेगा, मतलब कोई भी इंसान, हमें किसी का गुलाम रहकर कितना भी सुख क्यों ना मिले, पर फिर भी इंसान आज़ाद होना चाहता है, अपनी आज़ादी की नमक रोटी खाकर खुश है। दुखों, कष्टों, अभावों के रहते हुए
भी स्वतंत्र होने पर वह सुखपूर्वक जी लेता है। मतलब अगर हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां, बहुत चीज़ों का अभाव होता है, हम गरीब होते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं तो हम सुखपूर्वक खुशी से जीते हैं। पराधीन मनुष्य का जीवन पशुत्व होता है। पशुत्व मतलब जानवरों के समान होता है। वह दूसरों पर आश्रित रहता है, मतलब दूसरों पर निर्भर करता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहिए। मतलब जो हमारे शास्त्र हैं उनमें लिखा गया है कि इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं हैं वो इंसान की गुलाम होनी चाहिए, लेकिन गुलाम कभी भी इंसान इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।